हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी के सामने जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है दोस्तों, गंगा नदी के अपवाह तंत्र से पिछले जितने भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस में हो या यूपी आईएएस में हो या उत्तराखंड पीसीएस में हो या बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या बीपीएससी टीआरई का हो या बीपीएससी प्री और मेंस का हो, उन सभी एग्ज़ाम में जितने भी गंगा नदी तंत्र से पूछे गए सवाल हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी जो वीडियो देखते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो हम वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी उदाहरण है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो यूपी यूडीए और एलडीए प्री 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और याद करते हुए चलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गंगा नदी उदाहरण है, तो हमारा गंगा नदी जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी इंटर करती है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पद्मा कहा जाता है। इसीलिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप क्या बताएंगे कि हरिद्वार से। हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो अगर स्टेट पूछा जाए तो उत्तराखंड, अगर जगह का नाम पूछा जाए या शहर का नाम पूछा जाए तो आप हरिद्वार बताएंगे। उसके बाद क्या है? झारखंड सीमा पर स्थित राजमहल पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, दोबारा क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्या कहा जाता है, तो हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है और कितने एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, फिर यूपी पीसीएस में पूछा गया, और अब फिर उत्तराखंड लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। तो देखिए, जो हमारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं दोस्तों, वो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र है। इसीलिए हम सुंदरवन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, ये भी चीज़ याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे स्थित है? तो भारत के पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में स्थित है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में है और शेष भाग भारत में है। शेष भाग कहाँ पे है?
भारत में है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कि कथन और कारण दिया गया है। तो हमारा जो कथन है वो है गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है। ठीक है, ये तो बात सही है कि गंगा नदी जो है वो प्रदूषित नदी है। अब कारण जो है वो दिया गया है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, क्योंकि गंगा जब हरिद्वार से प्रवेश करती है उसके बाद मैदानी इलाकों में इसमें जो है वो वेस्टेड जो वाटर छोड़ा जाता है अधिकांश फैक्ट्रियों के द्वारा, इसीलिए जो गंगा नदी है वो बहुत ही प्रदूषित हो जाती है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिए, यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा नदी क्यों प्रदूषित है? क्योंकि शहरों का जो अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। अब अशोधित प्रदूषक क्या है? नाले का पानी सीधे सीधे जाके नदी में मिल रहा है, जो फैक्ट्रियों से वेस्टेज वाटर निकलता है वो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उसको ट्रीट नहीं करते हैं और गंदा पानी सीधा नदी में मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, चाहे वो गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, वो प्रदूषित हो जाती है। हमारा अगला सवाल है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के सतह के नीचे कितनी है? अब ये सवाल आपका देखिए 39वीं यूपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा जो पहला विकल्प है दोस्तों 6000 मीटर तक, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। देखिए ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। अब अगली बार अगर ये पूछ ले कि ग्लेनी के अनुसार कितनी है तो 2000 मीटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं पूछा है इसीलिए यहाँ पे 6000 मीटर हमें ऑप्शन में मिल रहा है तो हम 6000 मीटर लगा देंगे। लेकिन अगर ग्लेनी के अनुसार पूछने लगा, और अब तो बीपीएससी 5 ऑप्शन देता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा और भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है कि कौन कौन से इसमें से सही हैं। ठीक है, तो जो हमारा सही है वो हमारा देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी जब मिलती हैं तो वहाँ से हमारा क्या होता है, वहाँ से गंगा नदी बनती है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है, ये भी सही है। और अलकनंदा जो नदी है दोस्तों वो बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो देखिए स्पष्टीकरण जो है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो हमारा पहला कथन सही है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो यह भी कथन सही है। और अलकनंदा जो नदी है वो चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। अतः जो है कथन 3 भी सही है। लेकिन जो चौथा कथन है दोस्तों वो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसीलिए क्या है वो कथन 4 जो है वो गलत है। हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए सबसे पहले मिलाने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप जिसको जानते हैं उसको पहले मिलाइए, जिसको जानते हैं उसको पहले मिलाइए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि देवप्रयाग में क्या कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और अभी आपने पढ़ा कि रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है, तो आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी। तो अब आप लोग देखिए कि पहले का दूसरा और चौथे का पहला कौन से ऑप्शन में है। देखिए पहले का दूसरा
और डी का 1। तो अभी तो हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन। देखिए पहले का दूसरा हमको केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है, इसीलिए जो हमारा बी ऑप्शन होगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी जो है वो अलकनंदा से संबंधित है, ये जाके अलकनंदा में मिल जाती है। हमारा अगला देखिए, मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है और यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा में मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्व धौली गंगा सहायक नदी है किसकी। तो पूर्व धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, काली नदी की। अगर हम बात करें तो पूर्वी धौली गंगा जो नदी है वो काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गोरी, कुथुजंगती, सरयू और लोहावती तथा लधिया आदि हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग में मिलती है। देखिए देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भगीरथी नदी का संगम होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी आईएएस, यूपी पीसीएस में रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे संगम होता है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहीं से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहीं से क्या है, यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए फिर से, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो फिर से आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा, देवप्रयाग। अब ये देखिए 60वीं से लेके 62वीं बीपीएससी प्री में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग ध्यान दे के पढ़िएगा और सेशन को बिल्कुल ही सीरियस लीजिएगा। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम भी आप लोगों के पास नहीं बचा है, क्योंकि बिहार विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो बहाली है TRE 4 की वो मई से प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आप लोग सीरियस होके अपने अपने प्रिपरेशन पे लग जाइए। और अब मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा, इससे आपको पेपर क्लियर करने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। हमारा अगला सवाल है कि उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो हमारा केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग के मध्य जो नदी बहती है उसका नाम है मंदाकिनी नदी। हमारी जो रुद्रप्रयाग में जो अलकनंदा है और मंदाकिनी नदी का संगम भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो आप सभी को पता है कि बद्रीनाथ से कौन सी नदी बहती है, अलकनंदा नदी बहती है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। तो भारत में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों वो हमारा गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, लगभग 2525 किलोमीटर। देखिए गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। उसके बाद गोदावरी 1465 किलोमीटर और नर्मदा 1312 किलोमीटर, फिर उसके बाद महानदी 851 किलोमीटर है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। ये कहाँ पूछा गया क्वेश्चन, एमपी पीएससी में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो भागीरथी जो नदी है हमारा दोस्तों वो गोमुख से निकलती है। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, कितनी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी
कि एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसे चिन्हित कीजिए। तो हमारी जो गोमती नदी है दोस्तों, इसका उद्गम जो है वो मैदान में है। अगर हम गोमती नदी की बात करें तो ये गोमत ताल या जिसे हम फुलहर झील भी कहते हैं, कहाँ से? पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। वहाँ से इसका उद्गम है और यह गंगा की एक मात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ पे है? मैदानी भाग में है। बाकी सब जो है वो पहाड़ों से निकलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। ठीक है, कारण क्या है? यमुना असतत वाहिनी नदी है। अब आपको बताना है कि कथन और जो कारण है वो दोनों सही हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सही, ये बात तो सही है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है, पानी कम हो जाता है। मृत नहीं हो जाती, पानी कम हो जाता है, तो उसे हम मृत बोल सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यमुना जो है वो असतत वाहिनी नदी है। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये सतत वाहिनी नदी है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है दोस्तों कि ए सही है परंतु आर गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम देखें तो प्रश्नगत कारण आर गलत है क्योंकि यमुना नदी एक सतत वाहिनी नदी है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यमुनोत्री ग्लेशियर में हुआ है। और दिल्ली आगरा के मध्य के अधिकांश समय में यमुना नदी केवल किसके कारण मृत्यु हो जाती है? प्रदूषण के कारण। ठीक है, और बहुत बड़ा विवाद अभी दिल्ली के इलेक्शन में यमुना की सफाई को लेकर भी चला है। अगर पूछा जाए कि दिल्ली की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है, तो दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो जो हमारी केन, चंबल और बेतवा है, ये जो है ये यमुना की सहायक नदी है, लेकिन जो हमारी रामगंगा है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? वो गंगा की है। ठीक है, और यमुना जो है वो भी गंगा की ही सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बंदरपूछ ग्लेशियर की यमुनोत्री से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। पूर्व से अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो सबसे पहले हमारा चंबल नदी मिलेगी। चंबल नदी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो हमारा पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद हमारा सिंध हो जाएगा, उसके बाद हमारा बेतवा हो जाएगा और उसके बाद हमारा केन हो जाएगा। तो 4, 3, 1 और 2। देखिए, यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में इस प्रकार हैं: चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो MPPCS प्री 2008 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि केन, बेतवा, चंबल जो है वो यमुना में मिल जाती है, लेकिन जो सोन नदी जो है वो गंगा नदी में मिलती है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। तो जो हमारी बेतवा है दोस्तों, बेतवा, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि बेतवा जो है वो किसकी सहायक है? यमुना की। इसीलिए जो हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है बेतवा, इसीलिए हमारा बेतवा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। शेष नदियाँ जो हैं वो चंबल में मिलती हैं। तो क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती किसकी सहायक नदी हैं? वो चंबल की सहायक नदी हैं। देखिए, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी आपने अभी ऊपर ही देखा कहाँ से निकलती है, तो विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से?
विंध्यन पहाड़ी से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। केन, बेतवा जो है ये सब नदियाँ किससे मिलती हैं? यमुना से मिलती हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये यूपी आरओ और एआरओ प्री 2014 में पूछा गया था। अब देखिए इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो जो हमारी सोन है वो उत्तर से आके गंगा में मिलती है। और सोन नदी कहाँ से पे गंगा में मिलती है? तो बिहार में ही मिलती है। ठीक है, इसमें कोसी, घाघरा, गंडक जितनी भी नदियाँ हैं ये सब बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ हैं। देखिए अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट, दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाते हुए उत्तर दिशा की ओर बहती है। दोस्तों मैंने यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था। ये उत्तर वाहिनी नदी है। उत्तर वाहिनी नदी का मतलब जो उत्तर की ओर बहती है, मतलब उत्तर की ओर बहती है, उत्तर से बहने वाली नहीं। अब जैसे बीच में गंगा नदी जा रही है तो जो इधर से नदियाँ आती हैं वो उत्तर से सहायक नदी हो जाती हैं, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं ये हमारी दाहिने तरफ की या दक्षिण की सहायक नदी हो जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये सोन है वो हमारी दक्षिण से सहायक नदी है, और दक्षिण से किधर की ओर बहती है? उत्तर की तरफ। तो आप लोग थोड़ा सा जो गलत पढ़ दिया था मैंने, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। और हमारी जो सोन नदी है वो हमारी अगर बात करें तो हम दक्षिण से मिलती है और ये उत्तर की तरफ बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो है हमारा सोन नदी जो है वो बाएं से नहीं मिलती है। ये कहाँ से मिलती है? ये दाहिने से मिलती है, दाएं से मिलती है, या हम दक्षिण से कह सकते हैं, दक्षिण से भी मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? मतलब उसके एक तरफ यमुना नदी बहती है और दूसरी तरफ सोन। तो ऐसा जो है वो हमारा कैमूर है। कैमूर की श्रेणी जो है, कैमूर की पर्वत श्रेणी, वो हमारा यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। अब देखिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। इसीलिए क्या है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा में मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो हमारा जो सोन है, सोन का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो इन सभी में से सर्वाधिक है। अगर हम बात करें तो देखिए महानंदा नदी का जो है वो 207.285 वर्ग किलोमीटर है, और अगर हम सोन नदी की बात करें तो वो 70,055 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 70,055 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए जो हमारा विकल्प बी था दोस्तों वो हमारा सही था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोरीबंद डेल्टा, हो सकता है आप लोगों ने नाम ना सुना हो, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक भाग है? तो जो हमारा बंगाल का डेल्टा है, बंगाल का डेल्टा जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, मोरीबंद डेल्टा उसी का एक भाग है। अगर हम बात करें तो दो हिमालयी नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या हैं? दो हिमालयी नदियाँ, एक मेघना नदी है उसके साथ मिलकर जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा नदी डेल्टा है उसका निर्माण करती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, उसका नाम क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और ये जो है इसी में क्या पाया जाता है? इसी में जो है मोरीबंद डेल्टा पाया जाता है। कौन सा डेल्टा? मोरीबंद डेल्टा, इसी में पाया जाता है।
अगर हम बात करें कि यह नाम किसने दिया था, तो यह नाम बागची ने 1944 में दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो जो हमारा उत्तरी कोयल और बराकर नदी है, ये हमारा गंगा नदी घाटी का भाग है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीपीएससी टीचर का, तो बिहार स्पेशल की जानकारी तो आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो बिहार में जो है वो गंगा नदी 12 जिलों से होकर बहती है, 12 जिलों से होकर बहती है, याद रखिएगा। वो 12 ज़िले कौन कौन से हैं, तो सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। उसके बाद कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल में। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से ज़िले में है गंगा नदी की, तो वो हमारा पटना ज़िले में है। कौन से ज़िले में, पटना ज़िले में। अब देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया कि बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। अब ये भी देखिए बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि बिहार में पटना में जो है वो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है। अब अगर बात करें कितने किलोमीटर है, तो 99 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद भागलपुर आता है। भागलपुर में कितने किलोमीटर है, 97 किलोमीटर है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार नदी जो है वो, बिहार नदी कह रहा हूँ, गंगा नदी जो है वो बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, और सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो पटना में है, 99 किलोमीटर की। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो जो हमारा पुनपुन, अजय और जलांगी नदी है, ये जो है ये भारतीय गंगा नदी का हिस्सा है, लेकिन जो जोक नदी है वो नहीं है। अगर हम देखें तो जोक नदी किसका हिस्सा है, महानदी बेसिन का हिस्सा है। बाकी सब जो है वो हमारी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो जो हमारा गंडक नदी है दोस्तों, जिसे हम प्राचीन वेद में नारायणी नदी भी कहते थे, वो हमारा उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। बाकी आपकी सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से बहती है। तो ये रहे आज के हमारे जो गंगा नदी अपवाह तंत्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, चाहे वो यूपीआईएस के एग्ज़ाम में हो या एमपीपीसीएस के एग्ज़ाम में हो या बीपीएससी के द्वारा पूछे गए एग्ज़ाम में हो। 1993 से लेकर मैंने 2025 तक आए सभी क्वेश्चनों को आपको डिस्कस करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह हम अगले वीडियो में सिंधु नदी अपवाह तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपीएससी या बीपीएससी या उत्तराखंड पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।